कहानी की शुरुआत होती है वीरैया नाम के एक आदमी से, जो कि एक पैर से अपाहिज थे। वीरैया की बेबी उसके बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी, इसलिए 8 साल का राजू ही अब उसकी जिंदगी है। वीरैया राजू को अपने 3 पहिए वाले रिक्शे पर स्कूल जाते वक्त एयरपोर्ट के पास ले जाता रहता है, क्योंकि उसके बेटे राजू को एरोप्लेन देखना बहुत पसंद है। जब एक दिन राजू एयरपोर्ट के बाउंड्री के गेट से एरोप्लेन को देख रहा था, तो वीरैया कहता है, काफी देर हो गई है बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। राजू कहता है, बाबा बस 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट में जब वो बड़ा वाला प्लेन जाएगा ना, उसको टाटा बाय बाय करके ही मैं जाऊंगा। और तभी बड़ा वाला प्लेन वहाँ से टेक ऑफ करता है, जिसे देखकर राजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह बहुत खुश होता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि राजू को एरोप्लेन से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अब दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं, तो राजू कहता है, बाबा मुझे एरोप्लेन में बैठना है, आप मुझे कब बिठाओगे। वीरैया कहता है, बेटा तुम बड़े हो जाओ और ठीक से पढ़ो, तुम खुद ही उसको उड़ाना और मुझे भी अपने साथ ले चलना। राजू कहता है, बाबा आप मेरे साथ हर जगह चलोगे ना, जहाँ भी मैं जाऊँगा। वीरैया कहता है, बेटा मैं वादा करता हूँ, प्लेन में जहाँ भी तुम मुझे लेकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह से दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बात करते हुए स्कूल के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ वीरैया राजू को चॉकलेट खरीदने के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन तभी राजू को वहाँ एरोप्लेन टॉय दिख जाता है, इसलिए वो चॉकलेट न लेकर उस टॉय को खरीद लेता है। वीरैया पूछता है, घर में इतने सारे एरोप्लेन पहले से ही है, तुम इसका क्या करोगे। राजू कहता है, बाबा हमारा घर एक एयरपोर्ट है और वहाँ पर भी तो बहुत सारे एरोप्लेन होने चाहिए ना। यह सुनकर वीरैया हंसता है और राजू को स्कूल छोड़कर रोज की तरह अपने काम पर जाता है। असल में वीरैया एक पब्लिक टॉयलेट की देखभाल करता है और उसी से होने वाली कमाई से अपना घर चलाता है। वीरैया का दिल काफी साफ होता है। जब भी उसको मालूम होता है कि किसी के पास पैसे नहीं है, तो वह उससे टॉयलेट यूज करने के पैसे नहीं लेता। आगे हम देखते हैं वीरैया के 2 दोस्त थे जो किसी बस्ती में रहते हैं। एक दोस्त है डैनियल, जो कि ऑटो चलाता है, और दूसरा दोस्त है कोटी, जो चप्पल जूते सीने का काम करता है। यहाँ हम देखते हैं कोटी असल में सुमति नाम की किसी औरत को मन ही मन बहुत प्यार करता है, लेकिन वह चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं पाता। असल में सुमति एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसलिए कोटी चाहता है कि वह उससे शादी करके इस काम को छोड़ दे। अब एक दिन सुमति कोटी को रास्ते में पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम रोज छुप छुप कर देखते रहते हो, आखिर बात क्या है, क्या चाहते हो। कोटी कहता है, कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें चाहता। सुमति कहती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात, 1000 रुपए है तो अंदर आ जाओ। कोटी यह सुनकर थोड़ा अजीब सा फील करता है, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। फिर कोटी कुछ सोच कर कहता है, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है, क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकता हूँ। यह सुनकर सुमति गुस्सा करती है और उसे भला बुरा सुनाकर भगा देती है। अब यह बात जब कोटी वीरैया और डैनियल को बताता है, तो डैनियल उससे कहता है कि तुम कैसे आदमी, तुम एक प्रोस्टिट्यूट से कैसे प्यार कर सकते हो, उसके कैरेक्टर का क्या ही भरोसा। यह सुनकर वीरैया कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, जैसे तुम अपना काम कर रही हो वैसे भी वह अपना काम कर रही है, तुम्हें उसकी असल वजह पता है क्या। ऐसा काम कोई भी जानबूझकर नहीं करता, इसलिए उसकी इज्जत करो। कम से कम वह चोरी तो नहीं कर रही या किसी से भीख तो नहीं मांग रही है। इसके बाद वह कोटी से कहता है, तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हो सकता है भगवान तुम्हें उससे मिलवा दे। खैर अब वीरैया राजू को स्कूल लेने चला जाता है और रास्ते में वापस आते समय एक मंदिर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। राजू पूछता है, बाबा आप रोज भगवान से प्रार्थना क्यों करते हो। वीरैया कहता है, बेटा हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ भगवान ही तो देते हैं। राजू कहता है, नहीं बाबा, सब कुछ देने वाले को भगवान नहीं बल्कि बाबा कहते हैं। ये सुनकर वीरैया इमोशनल हो जाता है और राजू को गले लगा लेता है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर सभी से पूछती है कि बड़े होकर आप लोग क्या बनना चाहते हो। राजू की बारी आती है तो वह कहता है, मैं बड़ा होकर एरोप्लेन का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। टीचर उसे बताती है, एरोप्लेन को चलाने वाले को ड्राइवर नहीं बल्कि पायलट कहते हैं। यह सुनकर राजू बहुत खुश होता है, क्योंकि वह सोच लेता है कि एक दिन वह पायलट बनेगा और अपने बाबा को अपने साथ ले जाएगा। अब राजू अपने दोस्त जेम्स से पूछता है कि आखिर एरोप्लेन के ड्राइवर को पायलट क्यों कहते हैं। जेम्स कहता है, क्योंकि वह एरोप्लेन को ऊपर ले जाकर उसके लाइट्स को ऑन करता है, इसलिए उसे पायलट कहते हैं। फिर राजू पूछता है कि एरोप्लेन में जब टॉयलेट आती होगी तो लोग कैसे करते होंगे। जेम्स कहता है, जब भी हम बस में होते हैं तो बस रास्ते में रोककर लोग टॉयलेट कर लेते हैं, लेकिन एरोप्लेन को हवा में रोका नहीं जा सकता, इसलिए जब भी एरोप्लेन समंदर के ऊपर से होकर गुजरता है तो पायलट उसका दरवाजा खोल देता है, जहाँ से एक एक करके सभी लोग टॉयलेट कर लेते हैं। अब जेम्स राजू से कहता है, चलो आज एयरपोर्ट चलते हैं, मैं तुम्हें पास से एरोप्लेन दिखाता हूँ। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो सिक्योरिटी उन्हें वहाँ से भगा देती है। यह बात जब वीरैया को पता चलती है तो वीरैया राजू को प्यार से समझाता है
कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत जल्दी एरोप्लेन में बैठने वाला है। वही डैनियल जेम्स को मारने लगता है। यह देखकर जेम्स अपनी माँ से कहता है कि आपने गलत आदमी से शादी कर ली है, ये आदमी मुझे हर बात पर मारता ही रहता है। जबकि वीरैया अंकल राजू को प्यार से समझा रही है। ये सुनकर जेम्स की माँ भी उसे मारने लगती है। एक दिन राजू का हेडमास्टर वीरैया को बुलाकर एक अच्छी खबर सुनाने लगता है कि राजू को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल चुका है, तुम्हारा बेटा पास हो चुका है। यह सुनकर वीरैया दुकान जाकर मिठाइयाँ लाने लगता है। राजू अपने बाबा को देखकर भागने लगता है। तभी राजू बेहोश होकर गिर जाता है और राजू को हॉस्पिटल लाया जाता है। रात होने के बाद वीरैया अपने बेटे के साथ वापस आता है। डैनियल कहता है, मैंने सुना है राजू स्कूल में गिर गया था, मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस पता नहीं था इसलिए मैं नहीं आ पाया। डॉक्टर ने क्या कहा? वीरैया कहने लगता है, राजू को कमजोरी है इसलिए वह नीचे गिर गया। वापस अपने घर आने के बाद वीरैया रोने लगता है। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि राजू को ब्लड कैंसर है। अब राजू के पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीना है या उससे भी कम। दूसरे दिन राजू अपने बाबा से कहता है, बाबा जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना। लेकिन वीरैया मना करता है और उसे बाहर जाकर खेलने को बोलता है। फिर वीरैया अपने घर में रखे भगवान के फोटो को उल्टा घुमा कर रखता है। मतलब वीरैया को भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। उसके बाद वीरैया दवाइयाँ लाने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है तो सारी दवाइयाँ का रेट 4000 होता है, लेकिन वीरैया के पास सिर्फ 2000 रुपए होते हैं। मेडिकल स्टोर वाले उसे 15 दिनों की दवाइयाँ देती है। वीरैया जब घर आता है तो उसे राजू दिखाई नहीं देता। वीरैया उसे ढूंढते हुए एयरपोर्ट के पास जाता है। वहाँ उसे राजू बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। वीरैया उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन राजू अपनी आंखें नहीं खोलता। जब उसे एरोप्लेन के उड़ने की आवाज आती है तब जाकर वह अपनी आंखें खोलता है और उड़ते हुए प्लेन को टाटा बाय बाय करने लगता है। यह देखकर वीरैया समझ जाता है कि उसका बेटा एरोप्लेन का कितना दीवाना है। अब वह ठान लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की इस आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। अगले ही दिन वह टिकट एजेंट के पास जाकर सबसे पास वाले शहर जाने की फ्लाइट की प्राइस पूछता है। एजेंट उसे बताती है उसके लिए 10,000 रुपए की टिकट आएगी। यह सुनकर वीरैया के होश उड़ जाते हैं। फिर वीरैया अपने दोस्तों के पास जाता है। उसे कहता है, मुझे 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है, मुझे पता है तुम लोगों के पास भी नहीं होगे, लेकिन मेरी मदद करो दोस्तों। डैनियल कहता है, आखिर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे दोस्त। फिर उसे पूछता है, क्या तुम हैंडीकैप का पेंशन लेते हो? वीरैया कहता है, नहीं, मैंने कभी इसके लिए अप्लाई नहीं किया। डैनियल उसे समझाता है, अगर तुमको पैसे चाहिए तो अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वीरैया अपने दोस्तों के साथ शिविर जाता है जहाँ ऑफिसर उसको वेरीफाई करके कहता है कि अगले महीने से तुम्हारी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। फिर वीरैया पूछता है, सर क्या मुझे 3 साल की पेंशन एक साथ मिल सकती है? मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन ऑफिसर उसे भगा देता है। लेकिन वीरैया हार नहीं मानता। वह किसी लकड़ी की फैक्ट्री में काम मांगने जाता है। ठेकेदार उसे देखकर हंसता है और कहता है, तुम्हें तो भीख मांगना चाहिए, तुम आखिर क्या काम करोगे? वीरैया कहता है, साहब मेरा एक पैर काम नहीं करता लेकिन मेरे हाथों में बहुत ताकत है। ये बात फैक्ट्री का सुपरवाइजर सुन लेता है और उसे बैठे बैठे लकड़ी कटाई का काम देता है जिसे वीरैया अच्छे से पूरा करता है। वह अपने रोज की मजदूरी को इकट्ठा करता है ताकि वह अपने बेटे को एरोप्लेन में बिठा सके। अब अगले दिन वीरैया मालिक के पास जाता है। उनसे कहता है, साहब मुझे 10,000 रुपए चाहिए क्योंकि मुझे अपने बेटे को एरोप्लेन में बिठाना है। यह सुनकर मालिक कहता है, आखिर तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? वीरैया कहता है, मुझे अपने बेटे को हवाई जहाज में बिठाना है। अब इससे आगे वीरैया कुछ कह पाता उससे पहले ही मालिक उसे डांट कर भगा देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझसे दोबारा पैसों की बात की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अब एक दिन वीरैया अपना काम कर रहा होता है तो मालिक आकर उसे लात मारता है और कहता है, कल तुमने 10,000 रुपए मांगे और आज सीधे 50,000 रुपए की चोरी कर ली। फिर मालिक उसे पुलिस के पास ले जाता है। पुलिस वाला अच्छा आदमी नहीं होता। फिर पुलिस वाला वीरैया को पूरी रात मारता रहता है। वीरैया रोते रोते कहता है, साहब मैंने चोरी नहीं की, लेकिन पुलिस वाला उसके एक नहीं सुनता। फिर एक दिन मालिक पुलिस के पास आता है और कहता है, सर उसे छोड़ दो, उसने चोरी नहीं की, वह पैसे मेरे ही बेटे ने लिए थे। फिर पुलिस वाला वीरैया को छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, ये पैसे मार खाने के हैं। लेकिन वीरैया उसे नहीं लेता। अब अगले दिन वीरैया घर पर होता है तो उसे पता चलता है कि एक सर्वे ऑफिसर सर्वे कर रहा होता है। डैनियल उसे बताता है कि सरकार हमारे लिए जहाँ पर नया घर बनवा रही है, अब हमें इन कच्चे मकानों में नहीं रहना पड़ेगा। तभी वीरैया को एक ख्याल आता है। वो डैनियल से कहता है कि इसका मतलब अगर आज मैं अपने घर को बेच दूंगा तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, क्योंकि बाद में उसे सरकार नया घर दे देगी। यह बात एक पड़ोसी सुन लेता है। वो कहता है, क्यों नहीं, तुम अपना घर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 सुनकर वीरैया तुरंत ही मान जाता है। डैनियल उसे फिर से सोचने को कहता है, लेकिन वीरैया कहता है, यह घर मेरे बेटे के लिए था, मेरे लिए नहीं। मैं तो कहीं भी फुटपाथ पर सो जाऊं।
अब वीरैया को अपना घर बेचकर 10,000 रुपए मिल जाते हैं। फिर वह फौरन उसी एजेंट के पास जाता है। एजेंट उसे कहती है, सर अब टिकट 12,000 रुपए की हो गई है। ये सुनकर वीरैया फिर से नाराज हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। फिर वह अपना रिक्शा बेच देता है और उसे 1,000 रुपए मिल जाते हैं और बाकी 1,000 रुपए उसे कोटी से मिल जाते हैं और वीरैया फ्लाइट के टिकट खरीद लेता है। डेनियल दोनों बाप बेटे को एयरपोर्ट छोड़ देता है। फ्लाइट के पास जाते ही राजू उनके टायर्स को गले लगा लेता है। आज राजू इतना खुश होता है जैसे उसे किसी ने जिंदगी भर की खुशी दे दी हो। अब इसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही राजू उस सफर को एंजॉय करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वीरैया राजू को बाहर देखने को कहता है, लेकिन बेचारा राजू अब इस दुनिया से जा चुका था। वीरैया चुपचाप राजू को निहारता रहता है। तभी वहाँ श्वेता आती है और कहती है, हमें फ्लाइट टेक ऑफ करने से रोकना होगा। लेकिन वीरैया उसके सामने रोने लगता है, मैडम मैंने मेरे बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया है, आज मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दीजिए। श्वेता इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट टेक ऑफ करते ही वीरैया राजू से बातें करने लगता है। देखो राजू, बाहर कितने बड़े बादल है, तुम आज बादलों पर सफर कर रहे हो। ये कहते कहते वीरैया रोने लगता है। एरोप्लेन लैंड होने के बाद श्वेता राजू को देखने जाती है तो वह देखती है कि वीरैया भी अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरकार वीरैया ने अपने बेटे को किया हुआ वादा निभाया और साथ ही मरने के बाद भी अपना वादा नहीं भूला। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताएं।